आधी रात को मेरी नींद टूटी और शायद मैंने देखा किसी बुजुर्ग की परछाई रॉकिंग चेयर पे बैठी हुई। आवाज़ आई, "ऐं, ऐं, ऐं।" मैं डरकर उठ गई, तेज़ी से भागी और अपने मम्मी पापा के रूम में चली गई। आज हम अपने नए घर को देखने जाने वाले हैं। सब कुछ नया होगा वहाँ पे। सुन के ही इतनी खुशी हो रही थी, तो हम निकल पड़े अपने नए घर को देखने के लिए। वहाँ सबके लिए अलग कमरा है, बड़ा सा ड्राइंग रूम, बहुत सुंदर किचन। घर में घुसते ही बहुत अजीब सा महसूस हुआ। मेरा कमरा घर के बिल्कुल आखिर में था। मैं अपने कमरे में गई, वहाँ मुझे एक टूटी चारपाई नज़र आई और एक पुराना रॉकिंग चेयर पड़ा हुआ था। जाहिर सी बात है, पुराना घर है, किसी और से ख़रीदा है, तो पुराना सामान तो होगा ही वहाँ पे। जल्द ही काम शुरू हो गया। अब था वो दिन जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। घर में पूजा पाठ कराई गई, दोस्तों को, रिश्तेदारों को बुलाया। कहते हैं ना, जिस दिन पूजा करते हैं, घर में गृह प्रवेश करते हैं, उस दिन रात को रुकना पड़ता है। तो हमने भी वैसा ही किया। हम भी रात को वहाँ रुके। चद्दर तान के हम सब अपने अपने कमरों में सो गए। रात को अचानक मुझे ऐसे लगा जैसे बाथरूम से आवाज़ आ रही हो, पानी के गिरने की। नींद टूटी, मैंने जाके चेक किया, पर बाथरूम में कुछ भी नहीं था। मैं दोबारा सोने की कोशिश करती हूँ, फिर से वही आवाज़ आती है। तीसरी बार जब पानी के गिरने की आवाज़ आई तो मुझे लगा कुछ तो दिक्कत है यहाँ पे। पर पूरे दिन के थके हारे हम दोबारा सो जाते हैं। अचानक महसूस हुआ कि कोई शायद मुझे छू रहा है। एक छूने का सेंसेशन सा महसूस हुआ। लगा कि पापा या मम्मी होंगे। जब मैंने धीरे से आंखें खोल के देखा तो कोई नहीं था। फिर से सोने की कोशिश की तो ऐसे लगा जैसे पुराना चेयर हिल रहा हो, जैसे चेयर से आवाज़ आती है, ऐसे ही आवाज़ आने लगी। ऐसा लगा मानो मेरी आत्मा निकलकर कहीं भाग गई है। मैं फटाफट उठी और अपने मम्मी पापा के कमरे में गई। वहाँ जाकर उनके पास सो गई। मैंने किसी से नहीं बताया कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, पर ये तो शुरुआत थी। अभी आगे और भी बहुत कुछ होने वाला था, जिस कारण से हमने वो घर बेच दिया। ये बातें मैं सेकंड पार्ट में बताऊंगी आपको। 3 AM क्लब में आपका स्वागत है।